बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है नईम और आप लोग देख रहे हैं नईम सगीर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एमआरपी और ई पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और हम किस तरीके से इसको ऑनलाइन अप्लाई करके लंबी लंबी लाइनों से बच सकते हैं। जब भी आप नादरा के किसी भी ऑफिस में जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, तो आपको इतनी लंबी लाइनें देखने को मिल जाती हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे 5 घंटे लगे थे इस प्रोसीजर के गुजरने के लिए। ठीक है, मुझे 5 घंटे उन्होंने बाहर वेट करवाया था। तो उसके बाद ये मेरा नंबर आया था और फिर मैंने इसमें अप्लाई किया था। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ यार, आपने लाइनों से बचना कैसे है। और जब मैं रिसीव करने गया तब भी मुझे इतनी टाइम लगा। मतलब कि यार, जब आप बनवाओगे ना, 10 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पर। तो बहुत लंबा प्रोसीजर था यार, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। तो आज की इस वीडियो में वही कवर करेंगे कि भाई आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके आप बैंक में इसकी फ़ीस उतार सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ऑन साइड जाते हैं तो आपको नेशनल बैंक के अंदर आपको फ़ीस उतारने का कह देते हैं। ठीक है, उससे अच्छा यार आप 1 मिनट लगता है, आप ऑनलाइन इसकी फ़ीस पे कर दो। चाहे आपने एमआरपी बनवाना है, चाहे ई पासपोर्ट बनवाना है। ठीक है, आप इसकी ऑनलाइन फ़ी पे कर दो और वहाँ पर जाके आप इससे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई आपने इसका अप्लाई कैसे करना है। ठीक है जी, तो दोस्तों सबसे पहले अगर पासपोर्ट के डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो एक होता है एमआरपी और एक होता है ई पासपोर्ट। ठीक है, एमआरपी क्या होता है, वो होता है मशीन रीडेबल पासपोर्ट, और जो ई पासपोर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ठीक है, अब इसके दरम्यान फ़र्क क्या है। जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट होता है, जब आप पासपोर्ट कहीं भी जाते हैं इन आउट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन ज़रूरत होती है। ठीक है, उसमें आपको स्कैन भी करवाना होता है, हर एक चीज़ करवानी होती है। लेकिन ई पासपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आपने वहाँ जाना है तो आपने जस्ट अपना फेस स्कैन करना है। ठीक है, और जस्ट आपने उसको ऐसे करके यू लगाना है वहाँ पर मशीन के साथ और आपको वो हो जाएगा। इसके साथ अगर बात करूँ तो ये मेरा अपना एक पासपोर्ट आप कह सकते हैं, ये मेरा अपना है। ठीक है, और इसके ऊपर वो जो चिप है वो यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर सेंसिटिव डाटा होता है। ठीक है, जो लीक हो सकता है, लेकिन आप वैसे देख सकते हैं कि ई पासपोर्ट है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये तो इसके डिफरेंस की बात होगी। अब बात करते हैं कि भाई इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो बिना किसी तरीके चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, देखते हैं भाई इस पर अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है नईम और आप लोग देख रहे हैं नईम सगीर यूट्यूब चैनल। अगर चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरा आने वाला मजीद इस तरह का जेन्युइन कंटेंट आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम डिलीवर होता रहे। बिना किसी तरीके चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यार मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर को सिंपल से ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है पासपोर्ट पी आसान। ठीक है, पासपोर्ट पी आसान के नाम से एप्लीकेशन है, आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल में। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं सिंपली करूँगा यहाँ से इसको ओपन। ठीक है, कुछ इस तरह की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपने ये वाली इंस्टॉल करनी है, कोई और नहीं करनी। तो यहाँ पर आने के बाद 4-5 चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पासपोर्ट, ई पेमेंट, चेक स्टेटस, कंप्लेंट, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ से अपनी पासपोर्ट जो है, ई पेमेंट है, हमने उस वो करनी है। तो हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछेगा। मैंने आपको दो पासपोर्ट के बारे में बताया, एक मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी एमआरपी पासपोर्ट और दूसरा ई पासपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपने एमआरपी बनाना है तो एमआरपी की फी कम होती है ई पासपोर्ट से। ठीक है, अब जो ई पासपोर्ट की जो 32 पेजेस का जो है, ठीक है, 10 साल के लिए जो वैलिड होता है, उसकी जो फ़ी है वो 14,000 रुपया है। वहाँ पर ही अगर आप एमआरपी पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो आपका तकरीबन 8 से 9 हज़ार के दरमियान बन जाता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि यार आप कौन सा बनवाना चाहते हैं, आपका बजट क्या है। तो ये सिंपली 5,000 रुपये से स्टार्ट होता है, तो उससे आगे आप जितना मर्जी बनवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए बनवा रहे हैं और कितने पेजेस का बनवा रहे हैं। 32 का भी होता है, 16 का भी होता है और 72 पेजेस का भी होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी दफ़ा कंट्री से इन आउट करना है, तो उस हिसाब से आप पासपोर्ट ये वाला बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एमआरपी पे अप्लाई करूँगा क्योंकि एमआरपी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। मैं सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है न्यू पासपोर्ट, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, पासपोर्ट रिन्यूअल। पासपोर्ट अगर लॉस्ट हो गया तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट डैमेज हो गया या पासपोर्ट एग्जॉस्टेड हो गया यानी पेजेस अगर खत्म हो गए हैं तो फिर क्या करना है। तो हम यहाँ पर नया पासपोर्ट अप्लाई करें, तो मैं यहाँ सिंपल से यहाँ पे नया पासपोर्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दोबारा ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से हमने इसकी फ़ी की अदायगी करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर आपने इसकी फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, पासपोर्ट की यही हमारा मेन जगह है जहाँ से हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल चाहिए 36 पेजेस का। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक इसने डिस्क्लेमर दिया है कि एज ऑफ एप्लीकेंट इज़ लेस देन 15 ईयर्स। ठीक है,
जिसने अप्लाई करना है वो 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपल से इस पर चेक करूंगा और मैंने ये पासपोर्ट बनवाना है 5 साल के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा 4,000 से 4500 या 5,000 रुपये तक फीस है, लेकिन अभी इसकी जो फीस चल रही है वो 4500 रुपये है। ठीक है, अगर मैं यही पासपोर्ट का अगर मैं अर्जेंट करूँ तो ये मेरी फीस जो होगी 7500 रुपये होगी और ये मुझे अर्जेंट मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक करेंगे तो ये मुझे 12,500 तक भी में है जो मुझे मिल जाएगा। नॉर्मल जो इनका पासपोर्ट होता है वो आई थिंक तकरीबन 22 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन लगते हैं आपको पासपोर्ट का आपको रिसीव होने में, तो उसके बाद वो आपको मिल जाता है। अर्जेंट में ये होता है कि आई थिंक आपको तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं तो आपका पासपोर्ट बन के आ जाता है। जब मैंने अपना अप्लाई किया था तो मुझे 27 से 28 दिन लगे थे इसको रिसीव करने में। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट है आपकी, ये मैटर करता है कि आपको ज़रूरत कैसी है। ठीक है, मैं नॉर्मल करूँगा, अगर 72 पेज की बात करूँ तो 8200 रुपये का ये आपको पासपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 साल के लिए भी है, 10 साल के लिए भी है। तो मैं सिंपल सा करता हूँ यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद एक और स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपसे पूछ रहा है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट। आपका जो रीजन है, मतलब कि आप लाहौर में रह रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे हैं, जो मर्जी रीजन में रह रहे हैं, कि आपको सबसे करीब जो पासपोर्ट ऑफिस पड़ता है वो कौन सा पड़ता है। आपने अगर नहीं पता आपको कि आपका पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है, तो आप गूगल मैप पे जाके लिखें नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस, तो वो आपको बता देगा यार आपके सबसे करीबी जो आपका पासपोर्ट ऑफिस है वो कौन सा है। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ से करूँगा लाहौर। ठीक है, लाहौर में मैं करूँगा EPO, लाहौर मेरा सबसे करीबी है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ठीक है, अपना फुल नेम इंटर करना है। यार ये चीज़ें आपने लाजमी सबसे सही इंटर करनी है। अगर आप इनमें कोई भी एक मिस्टेक करेंगे तो आपका पासवर्ड हो सकता है आपको वो दोबारा फ़ी पे करनी पड़ जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है, नहीं तो आपको ये ना हो कि यार आपको दोबारा उसकी फ़ीस पे करनी पड़ जाए। ठीक है, तो जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये लिखा होता है कि अपनी जो डिटेल्स है वो सही इंटर करें, क्योंकि ये बाहर जाने का मसला होता है फिर ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल से अपनी कुछ डिटेल्स इंटर कर देता हूँ जी। तो यार ये डिटेल्स ऐड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपसे आपकी PSID इसने जनरेट करके दे दी है। ठीक है, मैंने वो सारी वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, सिंपल बेसिक आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपसे ID कार्ड का आपका नाम पूछेगा, आपका नंबर पूछेगा, बस ये चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पर आपको PSID जनरेट करके दे देगा। ये आप कहीं से भी पे कर सकते हैं, आप किसी बैंक से पे करें, ईजी पैसा से पे करें, जिससे मर्जी करें यार ये हो जाती है। ठीक है, सो आई होप कि यार तरीका आपको सही समझ आ गया होगा कि यार इस पर अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आने के बाद एक और चीज़ है कि अगर आप अपने पासपोर्ट को ट्रैक करना चाहते हैं वो कहाँ पर पहुँच गया है, कहाँ पर नहीं पहुँचा, तो आप यहाँ पे चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपको PSID उसने जनरेट करके दी है लास्ट पे, तो आप सिंपल से यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका पासपोर्ट अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये तभी प्रोसेस होगा जब आप फीस पे करेंगे। अगर आपने फीस पे नहीं की तो ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, तो आपने फीस लाजमी से पहले पे करनी है। जी, तो भाई आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आ गया होगा कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, और आपको यार वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको लंबी लाइनों से बचना कैसे। जी, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करवा दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टाइम टू टाइम डिलीवर करता रहूँ। सो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।